मुस्लिम ख़वातीन से इस्लाम के मुतालबात मौलाना मौदूदी। मौलाना ने यहाँ पर मुस्लिम दुनिया को बर्ड्स से कंपेयर किया है। जिस तरह बर्ड्स की बहुत सारा वैरायटी होती है, उसी तरह हम देखते हैं मुसलमानों की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। कुछ है मुसलमान जो सच्चे मुसलमान हैं, वो तौहीद पर कायम है और निज़ाम को वो देखते हैं, वो अपनी वे ऑफ लाइफ बोलकर उसे अपनाते हैं। कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो डाउटफुल है दीन में, आखिरत में, और बहुत सारे उनके डाउट्स हैं और वो ये सारी चीज़ों में पढ़ते नहीं। कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो जस्ट आर मुस्लिम्स बाय बर्थ एंड बाय चांस, नॉट बाय चॉइस। तो उनकी बहुत सारी अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल्स है, वो अपनी विम्स और फैंसीज पर रहते हुए मुस्लिम है एंड दे प्राउडली कॉल देमसेल्फ मुस्लिम, और वो तमाम प्रिविलेजेस और शेयर्स उनको चाहिए जो मुसलमान को होना चाहिए, हालांकि वो मुस्लिम होने का कोई हक अदा नहीं करते। ये इग्नोरेंट टाइप का जो इस्लाम है, इग्नोरेंट मुसलमान, हम गैर शऊरी मुसलमान जिसे कहते हैं, जो मुसलमान ओनली कोइंसिडेंटली है, बाय लीनियज है। तो अगर हम रियलिटी देखें तो दीन इज़ नेवर ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ जेनेटिक्स या जीन्स के ज़रिए से इस्लाम ट्रांसफ़र नहीं होता है, बल्कि हो सकता है बाय बर्थ आपको नस्ल, वसीयत, वतनियत तो मिल जाए। यू कैन बी अ जट, यू कैन बी अ राजपूत, यू कैन बी एन इंडियन और अ जर्मन और एनीथिंग, बट यू कैन नॉट बी अ मुस्लिम बाय बर्थ। इस्लाम तो सही मानों में ये है कि यू हैव टू अडॉप्ट इट कॉन्शियसली बाय विलफुल चॉइस एंड नॉट बाय मेयरली चांस। सो सही मुसलमान जो हदीस की रूह से है वो ये है कि जो इस्लाम को अपना वे ऑफ लाइफ माने, अल्लाह को अपना रब बोलकर कबूल करे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना गाइड बोलकर एक्सेप्ट करे, यही सच्चे मानों में मुसलमान है। तो दीन को सोच समझकर जिसने एक्सेप्ट नहीं किया, इसने एक्चुअली में इस्लाम का जायका ही नहीं चखा। तो फिर मुसलमान की असल हैसियत क्या है? असल या ट्रू मुसलमान हम उसे कहेंगे जो कम्प्लीटली अपनी ख्वाहिशात को, अपनी पसंद को, अपने नज़रियात को, ख्यालात को पूरी की पूरी तरह अल्लाह के हुजूर सबमिट और सरेंडर कर देता है, जहाँ वो अल्लाह को अपना रब मानता है, इस्लाम को वे ऑफ लाइफ, और सिर्फ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उसके गाइड है, नॉट इन स्पीचेस ओरली बट एक्चुअली, और जहाँ कुरान ही गाइडिंग कंपस है, जहाँ वो अपनी हर किस्म के प्रॉब्लम्स को या हर किस्म के गाइडेंस के लिए वो कुरान को खोलकर उससे रहनुमाई हासिल करता है। और एक बार ईमान लाने के बाद कोई इफ्स और बट्स या पर्सनल चॉइसेस, ओपिनियन बाकी नहीं रहती कि मुझे ये लेना है, ये छोड़ना है। जिस तरह यहूदियों का मामला हुआ था, जहाँ उनको फटकार की गई कि बनी इसराइल में जो लोग थे तो उन्होंने कुछ चीज़ों को पसंद कर लिया, कुछ चीज़ों को तर्क कर दिया और इस तरह दीन में रद्द-बदल कर दिया, जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नापसंद किया और उनके ऊपर इसीलिए लानत और फटकार हुई है। तो इस्लाम जो है तो वो सही, उसकी हकीकी ईमान की हैसियत ये है कि जो हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि इसके ख्वाहिशात नफ्स, इसके तालीमात के ताबे ना हो जाए, इस तालीमात के ताबे ना हो जाए जिसे मैं लाया हूँ, यानी कि मेरी सुन्नत और मेरा कुरान जो अल्लाह ताला के थ्रू जो डिवाइन गाइडेंस आया, उसके अगर हमारी नफसानी ख्वाहिशात है या हमारे डिज़ायर्स है या हमारे ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग ना हो जाए, तब तक के हम सही मुसलमान नहीं हैं। और दूसरा एस्पेक्ट जो सही मुसलमान या हकीकी ईमान का है वो ये अकाउंटेबिलिटी, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि मुझे अल्लाह के हुजूर अपनी ज़िंदगी का अकाउंट पेश करना है, मुझे हिसाब देना है। अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा है तो आई हैव अ लाइफ विद अ पर्पस। यूं ही खेल कर, खा पी कर मिट्टी में मिल नहीं जाना है, बल्कि एवरीबडी इज़ अ राई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान राई है और उसके बारे में, उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। एक अगर हस्बैंड है वो फैमिली का उसके लिए राई है और उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। वाइफ है तो हस्बैंड है, बच्चे हैं, घर है, उसके बारे में उसे पूछा जाएगा। रूलर है, कोई इंचार्ज है, पोजीशन पर है, डिप्यूटी है, अथॉरिटी की पोजीशन में, जहाँ उसकी रैयत के बारे में उसे पूछा जाएगा। उसकी जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ उसने क्या मामला किया उसके बारे में पूछा जाएगा। तो हर चीज़ का हमें हिसाब देना है, अपनी एज, हेल्थ, वेल्थ, टैलेंट्स, रिलेशनशिप्स, हर एंगल से हम ये बिलीव करते हैं, एक हकीकी ईमान वाला बिलीव करता है कि आखिरत में उसे उठना है और उसको ये जवाब देना है। तो मुसलमान का हाल ये है कि रियल मुस्लिम वो है जो अपने आप को खूंटे से बंधा हुआ, जो जिस तरह जानवर होता है, तो उसी तरह हदीस में कहा गया कि ईमान और इताअत से बंधा हुआ होता है मुसलमान। तो रस्सी चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए, इसके हुदूद के अंदर रहते हुए वो अपनी क़ुव्वतें, सारी ख्वाहिशें, कोशिशें, दिलचस्पियाँ, सरगर्मियाँ खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकॉर्डिंग में करता है। तो वो रस्सी लंबी हो या छोटी, डजेंट मैटर, उसको पता है कि उसे यही स्फीयर में और डोमेन में रहते हुए अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम करते चले जाना है। तो मुसलमान ऐसा कोई छूटा हुआ जानवर नहीं है जो जहाँ चाहे मुंह मारता फिरे, राइट। और जमात इस्लामी का मुतालबा क्या है? बेसिकली हम देखते हैं कि इस्लाम की दावत है, ये सबके लिए है। तो हमारी कोशिश ये है कि इस्लाम अगर ईमान हम लाए हैं तो वी शुड adopt it consciously. We should choose the kalma, we should choose Islam consciously after thoroughly studying it, doing research
और हम किसी भी चीज़ को अगर अपनाते हैं तो हम उसे सोच समझ कर अपनाएं, जांच परख कर अपनाएं एज अ वे ऑफ लाइफ एंड नॉट बाय वे ऑफ नस्ल नसब या इसी तरह बाय चांस आ गया, राइट। सो ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमको अपने आप से करना है कि मैंने कलमा पढ़ा है और मैंने इस्लाम को कबूल किया है, तो वाकई में क्या मैंने रज़ा और रग़बत से कबूल किया है, एंड एम आई विलिंग टू ओन इट, बीइंग अकाउंटेबल फॉर इट, एंड एम आई विलिंग टू शोल्डर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर हाँ तो ये तो करना ही है, लेकिन अगर नहीं है तो ये भी बहुत आसान है कि आयतल कुर्सी के बाद वाली आयत है कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है और हमें पूरा इख्तियार है कि हम जो चाहें करें, लेकिन हमें अगर दीन पसंद नहीं या दीन का कुछ हिस्सा हमको पसंद नहीं है या हम विलफुली नहीं चाह रहे हैं अडॉप्ट करना, तो बेहतर ये है कि हम इस्लाम को ओपनली लीव करें, हमारा नाम बदल दें, साफ साफ इसे रद्द करें, हम तमाम मुसलमानों से कांटेक्ट और कम्युनिटी से तमाम लेबलिंग जो है उसको छोड़ दें और आज़ादी के साथ वे जहाँ चाहे अपना जिस तरह नाम चाहे, जो वे ऑफ लाइफ अपनाना है उसे अपना लें या अपने हम ख्यालों के साथ जो सोसाइटी हमें बनाना है बना लें, बट स्टॉप लिविंग विद डबल स्टैंडर्ड्स। या फरेबी ज़िंदगी जो है उसको डिच कर दें और इस्लाम पसंद भी नहीं है, इसकी पैरवी पर राज़ी भी नहीं है, दूसरी फ़िक्र भी इख्तियार करना है, इसे छोड़ भी नहीं रहे हैं, तो इस तरह का जो इसरार है तो ये तो ऐसा है कि मुसलमान है और मुसलमान होने का डंका ही नहीं बजाते बल्कि इसके मुफ्ती और अलंबरदार भी बने फिरते हुए, हालांकि इस्लाम का दूर दूर तक कोई शायबा नहीं। तो ये खेल बहुत दिनों से चलता आ रहा है, चलता है, बट इट्स टाइम अप नाउ। सो हमको ये दो टोक आंसर अपने आप से करना होगा कि वेदर इस्लाम इन टोटो इज़ एक्सेप्टेबल टू मी और नॉट। अगर नहीं है तो बराए करम खैर ख्वाहाना तरीक़े से हम मिल्लत के दायरे से बाहर हो जाएं, लेकिन मिल्लत को अपने तर्ज़ अमल से, तर्ज़ फ़िक्र से नुकसान ना पहुँचाएं। अगर हमको फिर वाक़ई इस्लाम कबूल है तो सही मानों में इसे कबूल करे, इसके रूट से जुड़ जाए और मुसलमान होने के बाद ये दावा करना कि ये राइट नहीं, ये रॉन्ग है और ये मुझे पसंद नहीं है, मैं करूँ या नहीं करूँ, ये हमारे लिए शोभा नहीं देता। और ये मैसेज जो है इस्लाम का, ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए भी है। तो यहाँ पर स्पेशल रिक्वेस्ट हमारी औरतों के लिए या हम औरतों के लिए ये है कि यू शुड या वी शुड नॉट ब्लेंड और ओवर शैडो आर पर्सनैलिटीज़ पर्सोना विथ मैन। हमारी शख्सियत इंडिविजुअलिटी है, हम में से हर किसी को, मर्दों को भी औरतों को, हर किसी को इंडिविजुअली अकाउंटेबल होना है। हम किसी शौहर के या बाप के या भाई की कब्र से नहीं उठेंगी, बल्कि हम जिस तरह दुनिया में अकेले आए उसी तरह अकेले हिसाब दे रहेंगे, अल्लाह ताला के सामने जवाब दे रहेंगे कि हमने अपनी ज़िंदगी का क्या किया, राइट। तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि सोच समझ कर इस्लाम को अपना दीन बनाएं और ये हम काम करें कि हमारे पास 4 करने के काम हैं। पहला सबसे काम जो है कि अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के सांचे में ढालें और अपने अंदर से जाहिलियत की जो चीज़ें हैं उनको निकाल कर बाहर फेंक दें। अपने अंदर ये तमीज़ पैदा करें कि क्या चीज़ें हैं जो जाहिलियत की है और क्या है जो प्योर दीन इस्लाम है। बेलौस मुहासबा करें कि जाहिलियत का कोई असर हमारे अंदर बाकी ना रहे। सेकंड टास्क, घर की फ़िज़ा को दुरुस्त करें फ्रॉम ओल्ड एंड मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ जाहिलियत। ऐसा एक नया ब्लेंड चल रहा है जहाँ पे ऑर्थोडॉक्स इस्लाम भी है, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट भी है, प्लस मॉडर्निज़म भी है, नए रस्में भी है, पुरानी भी है, नया फैशन भी है, वेस्टर्न अप्रोचेस भी है। इस तरह के ब्लेंड को हम तर्क करें और घर की फ़िज़ा को हम दुरुस्त करें तमाम जाहिलियती या इग्नोरेंट सिस्टम से। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि गोदों को और घरों को इस्लाम के सांचे में ढालें, बच्चों को इस्लामी तर्ज पर तरबियत दें। हमारे सामने एक बहुत बड़ा टास्क है, हम देख रहे हैं एक नाजुक वक्त आने वाला है जहाँ पर हमको इस्लाम के लिए या ईमान के लिए, जब कोयले के मानिंद है हाथ में रखना ईमान, उस वक्त के लिए हमको अपने बच्चों को तरबियत करना है या तैयार करना है। जब ज़िंदगी की बागदौड़ उनके हाथ में आएगी तो ऐसा ना हो खुदा न ख्वास्ता कि इस्लाम और ईमान दूर दूर तक उनके पास मौजूद ही ना हो, खुदा न ख्वास्ता। तो दीन जो है सिर्फ इस्लामी स्कूल्स की ज़िम्मेदारी या मौलाना का चंद 1 घंटा आधा घंटे का काम नहीं, बल्कि हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है कि घरों का माहौल हम इस तरह बनाएं कि वो बच्चों के कानों में कुरान के तर्जुमे और तफसीर की आवाज़ें गूंजे, उनकी आंखों को नमाज़ पढ़ते हुए रोल मॉडल्स अपने सामने नज़र आए कि घर के बड़े हमारे सामने नमाज़ पढ़ते हैं और वो अपनी फितरत के तहत बड़ों की तकलीद करें, वो रोल मॉडलिंग करें, वो उनको इमिटेट करे और कॉपी करे, बल्कि वो खुशी खुशी अपनाएं और कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती इसमें शामिल ना हो कि मार ठोक कर इस्लामी बनाया जा रहा हो। तो तौहीद का पैगाम हम समझे और दुनिया का उनको जो पर्सपेक्टिव है कि क्या है दुनिया का पॉलिटिकल सिस्टम और वो तौहीद क्या है जिसे हम अपनाए हैं, या इस्लाम क्या है, इस्लाम का या ईमान का जो नक्श है इनके दिलों पर इस तरह क़ायम हो जाए कि वो अपने ज़िंदगी में इस्लाम को नाफिज करें। सबसे अहम टास्क जो फोर्थ ये है कि मर्द हैं हमारी ज़िंदगी में, जो शौहर है, बाप है, भाई हैं, बेटे हैं, तो इनके तहत हमारा रोल और इनके अकॉर्डिंग, इनके
इनसे रिलेटेड क्या रोल है। सबसे बड़ी गलतफहमी हमारी औरतों की जो होती है वो ये कि हम औरतें मर्दों पर असरअंदाज नहीं हो सकती, वी कांट इन्फ्लुएंस मैन, राइट। लेकिन हम देखते हैं कि हमको जब मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया की या घरों की या अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स के एंगल से किसी ख्वाहिश को मनवाना है तो वी कैन ईजिली सेड्यूस देम और वी कैन ईजिली ल्योर देम इनटू मेकिंग दोज थिंग्स डन, राइट। तो अगर एक मुस्लिम खातून या गर्ल या विमेन अगर ये बता दे कि मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह या आप अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह मुझे पर्सनालिटी पसंद है, मुझे कोई सलमान शाहरुख नहीं चाहिए। और हमने ये देखा कि जिस तरह अर्तुरुल की या द्रिलिस की सीरीज़ आई उसके बाद तमाम यूथ जो है वो अर्तुरुल बनने के ख्वाहिशमंद हो गए। तो इसी तरह अगर औरतें वाज़ेह कर दे कि नहीं मैं हराम की कमाई नहीं चाहती हूँ, हराम की सजाई हुई ड्राइंग रूम जो है, हराम के कमाई से सजाए हुए ड्राइंग रूम मुझे पसंद नहीं, रिश्वत के रुपयों से ऐश की ज़िंदगी गवारा नहीं है मुझे, बल्कि हलाल की रूखी की रोटी झोपड़ी में रहना पसंद है, तो आप देखेंगे कि हरामखोरी के जो असबाब है और हमारे मर्दों के ऊपर सोसाइटी में जो प्रेशर्स है, कर्ज़ों में जो वो डूबे हुए हैं या जिस तरह की भी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, वो कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा काम ये है कि हम इस्लाह अहवाल करें, हमारी मेल जोल की जो ख़वातीन औरतें हैं, कैंपस से लड़कियाँ हैं, हम उन पर असरअंदाज हों, इस्लाम को उनके पर थोपे नहीं बल्कि शीरीन तरीक़े से हिकमत से इस्लाम से आशना करवाएं, कुरान की तालीमात से आशना करवाएं। और अगर हम ये काम धीरे धीरे करती हैं तो हम देखेंगे कि हमारे सोशल स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चेंज और जो सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर है, सोसाइटी का जो ढांचा है वो बदल कर रह जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग पॉइंट है, क्वेश्चन है कि आया हमने इस्लाम को पसंद कर लिया, आई हैव चूजन इस्लाम एज अ वे ऑफ लाइफ, बट माई हस्बैंड, माई ब्रदर, माई फादर, माई men around me, they don't have inclination towards Islam, या वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, तो मैं मर्दों की रफ़ाक़त के लिए आमादा हूँ या नहीं हूँ। यहाँ एक हदीस है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि बदतरीन हाल क़यामत के दिन उस शख्स का होगा जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत ख़राब कर ले। तो मुसलमान खातून होने का सबूत हमको अमली और कौली शहादत इस तरह पेश करने कि साफ साफ अपने घर वालों को हम ये कन्वे करें कि अपनी दुनिया बनाने के लिए या आपकी दुनिया बनाने के लिए हम अपनी आखिरत बिगाड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट, हमारा यहाँ स्टेडफास्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नाजुक वक्त है जो हमारे सामने आने वाला है। इसके लिए हमको अपने आप को, अपने घर वालों को और अपनी नस्लों को तैयार करना है। और हम देख रहे हैं कि एक जो सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट है, जहाँ पर कुछ ममालिक हैं या कुछ मुल्कों में जहाँ पे शदीद कशमकश है, ऐसे हम सोसाइटीज़ भी देख रहे हैं जहाँ नाम निहाद मुसलमान हैं, उनके बाप दादा से उनको इस्लाम है और उनको बहुत ज़्यादा उनको लीनिएज है और लग्जरी हासिल हो गई है, लेकिन वो ना ख़ुद के लिए तरीक़ा इस्लाम पसंद करते हैं, ना खुद चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में इस्लामी निज़ाम या इस्लामी तरीक़े को अपनाएं, ना दूसरों को ही पसंद करते हैं। और दूसरी तरफ एक छोटा सा माइनॉरिटी ऐसा है जहाँ पर वह तरीक़े ज़िंदगी को पसंद करता है और इस्लाम को वो अपने लाइफ में नाफिज करना चाहता है। तो ये दोनों के बीच में जो कशमकश है, ये हर जगह कन्फ्लिक्ट हम देखते भी हैं, हमारी अपनी लाइफ में भी नज़र आती है। तो यहाँ सवाल ये है कि हम किसका साथ देंगे, हमारा जो ये बैलेंस है, तो कौन से पर्दे में हम वज़न डालना चाहेंगी। तो हमको ये चॉइस करना है और हमको हक़ के लिए, और जहाँ पर हम पर्दा वज़नी कर सकते हैं, हमको वहाँ पर हक़ के रास्ते पर क़ायम हो जाना है। और हमको कलमे को ज़बरदस्ती बुलंद नहीं करना है, इस्लाम के मैसेज को ज़बरदस्ती आम नहीं करना है, बल्कि इस तरह हमको लोगों में आम करना है कि उसके डायनामिज़म को लोग पहचान सकें। इस्लामी हुकूमत के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा जो इस्लामोफोबिया है कि नहीं इस्लामी हुकूमत जो है तो वो तारीकी आ जाती है, इस्लाम में कोई पोजीशन नहीं है, औरतों की हैसियत गिर जाती है वगैरह, हम यहाँ आजकल देख भी रहे हैं। लेकिन इस्लामी निज़ाम में हम देखते हैं कि औरतों को जो सही राइट्स या पोजीशन या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइट्स, कंसेंसस वोटिंग राइट्स जब हासिल हुए, इस्लाम ने वो अता किया ऐसे दौर में जहाँ दुनिया तारीकियों में डूबी हुई थी, जहाँ पर अभी डिबेट ही हो रही थी कि विमेन जो है दे आर द एजेंट्स ऑफ शैतान, पैंडोरा बॉक्स है, वो कॉज है ऑफ ऑल द एविल्स। इस दौर में, इस तारीखी दौर में इस्लाम ने औरतों को वो राइट्स और प्रिविलेजेस दिए कि इंडिविजुअल लाइफ नहीं बल्कि इज्तिमाई तौर पर अपना मौक़िफ़ रखने का शर्फ उनको अता किया। मर्द और औरत दोनों को वोटिंग राइट्स है, दोनों की राय इस्लाम में सेम है, दोनों की हैसियत सेम है, माल दौलत का इख्तियारात है, इनहेरिटेंस के राइट्स है, राइट्स टू ट्रेड, बिजनेस, इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी है, चाहे कमाएं अपनी सलाहियतों से और चाहे जहाँ चाहे स्पेंड करे विथ नो इंटरफेरेंस ऑफ फादर, ब्रदर, हस्बैंड और सन। तलाक़ के जो मसले मसाइल हम देखते हैं कि अगर शरीयती अहकामात के हिसाब से हम देखें कि इस्लामी का हकीकी क़ानून अज़वाजी अगर औरतों के हुकूक़ को जो सेफ़गार्ड करता है वो नाफिज हो विदाउट एनी मिक्स, तो ये
सबसे बड़ा सेफ गार्ड और प्रोटेक्शन रहेगा मुस्लिम ख़वातीन के लिए, आम ख़वातीन के लिए भी। और फिर इस्लाम का जो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है कि इस्लाम तालीम को पसंद नहीं करता, औरतों को तालीम से रोकता है। तो इस्लाम इज़ द ओनली रिलीजन जिसने हाईएस्ट एजुकेशन जो है वहाँ उसको तरगीब भी दिलाई और हाईएस्ट एजुकेशन के लिए आमादा किया, जहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए भी आमादा किया कि जब ज़रूरत अगर पड़े तो वो अपनी इज़्ज़त, आबरू की, जान माल की खुद हिफाजत कर सके, मर्दों का हाथ बटा सके, सहाबियात का जैसा हाथ बटाएं, आर्चरी सीखे, फर्स्ट एड सीखे, गर्ल्स का अपना होल सोल मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, जहाँ पर वो सेफ गार्ड अपने राइट्स को करते हुए, जहाँ कोई सेक्सुअल हरासमेंट का डर नहीं हो और कोई इस तरह की चीज़ों से बचते हुए वो अपना कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और लिबर्टी के साथ एक्सेल करे वो अपनी फील्ड में। तो इस्लाम का जो तस्वुर है कि उसको घर में चारदीवारी में गुड़िया बनाकर रख देना, ये बिल्कुल गलत है। औरत को इस्लाम औरत रख कर जो शर्फ और इज़्ज़त देता है, जहाँ उसको मर्द बनने की ज़रूरत ही नहीं है, मर्दानियत अपनाने की ज़रूरत नहीं है, मर्द के शाना बशाना खड़े होकर वो इज़्ज़त पाएगी ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि औरत को औरत ही रहकर वो शर्फ और इज़्ज़त देता है जो उसके फितरत ने उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बार डाला है, उसके अपने डोमेन में रहते हुए वो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करें और उसको वही इज़्ज़त हासिल है जो मर्द को है, दोनों का अज्र भी सेम है। तो यही पाकीज़ा और अपराइट प्रिंसिपल है, वैल्यूज़ है या सही बसीरत है, जो रिसर्च बेस्ड बैकिंग्स है और एक्सपीरियंसेस है, ये गवाही देते हैं कि हम इस्लामी अखलाक में रहते हुए तरीक़ा ज़िंदगी चाहते हैं। तो अक्लमंदी का तकाजा भी यही है कि पाक अपराइट चीज़ों को छोड़कर गंदगी को सिर्फ इसलिए अपना लेना क्योंकि सब ऐसा कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ वाइज चॉइस। तो फ़ैसले का वक्त अब हमारे हाथ में है कि हमको इस्लाम चाहिए या मॉडर्निज़म, फिरंगियत चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों में डामाडोल कर रहे हैं और जो कहा गया कुरान में कि पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो अगर हम वेस्टर्न थॉट्स पर या इस तरह की ज़िंदगी चाहते हैं तो फिर उसको फुल्ली अडॉप्ट कर लें, लेकिन इस्लाम का जो झूठा लिबादा या झूठा लेबल हमने पहन रखा है उसको छोड़ दें, क्योंकि आधा इस्लाम, हाफ इस्लाम ना दुनिया ही में काम आएगा और ना आखिरत में। अल्लाह हम तमाम को हिदायत अता फ़रमाए और हमारी नस्लों को भी हिदायत अता फ़रमाए, हमारी हिफाजत फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन।